हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पीके सॉल्यूशंस पे। तो गाइस आज है 29 जनवरी आरआरबी रेलवे एनटीपीसी का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हुआ है। तो चलिए यहाँ पे मैं दोनों शिफ्ट का क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि मैं फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन नहीं कर पाया था गाइस किसी कारण वजह से, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों का दिक्कत नहीं होने दूंगा, मैं यहाँ पे दोनों शिफ्ट का क्वेश्चन लेके आ गया हूँ, ठीक है ना। बहुत धमाकेदार है, बहुत सारे क्वेश्चन है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है। पिछले वाले वीडियो से मतलब 5-7 मिनट वीडियो लंबा होगा, ज्यादा लंबा नहीं होगा, लेकिन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या है। हॉटमेल कब आया था? हॉटमेल कब आया था? 1996 में साबिर भाटिया ने बनवाया था। नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है। पूना पैक्ट रिलेटेड किससे हो रहा था? देखिए पूना पैक्ट मतलब यहाँ से आपको 4 ऑप्शन दिया होगा, जिसमें एक ऑप्शन आपका 1932 जो कि आंसर में है, आंसर होगा। यहाँ पे और तरह तरह का ऑप्शन दिया होगा, मतलब 1921 1900 कुछ करके दिया होगा, जो कि 3 ऑप्शन आपका रॉन्ग होगा, एक ऑप्शन सही होगा। वो ऑप्शन क्या है? 1932 में हो रहा था, ठीक है। नेक्स्ट आपको आता है क्वेश्चन गाइज, अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल शामिल नहीं है? क्या पूछा? शामिल नहीं है पूछा, ठीक है ना। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड को घुरे हो, जिससे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनते हैं। समझ गए। नेक्स्ट आपको पूछा है धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? धर्म सभा के संस्थापक यहाँ पे पूछा तो कौन थे? राधाकांत देव। राधाकांत देव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपको पूछा ब्रेड का फूलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ब्रेड को फूलने के लिए, ठीक है ना, फूलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ईस्ट का। ईस्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा है ईवीएम का प्रयोग सबसे पहले किस राज्य में हुआ था? ईवीएम का प्रयोग सबसे पहले किस राज्य में हुआ था? तो किस राज्य में हुआ था? केरल राज्य में, ठीक है। यहाँ पे ईवीएम का फुल फॉर्म आपके बेहद इंपॉर्टेंट है, तो ईवीएम का आप फुल फॉर्म बिल्कुल याद रखिएगा। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इज द राइट आंसर, बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट हम लोग इससे कुछ रिलेटेड फैक्ट जानते हैं, जो कि हमारे एग्जाम के व्यू से मतलब आगे नेक्स्ट आने वाले शिफ्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, ठीक है ना। तो क्या होगा? देखिए ईवीएम का पहली बार 1892 में केरल में 70 पारू विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में इस्तेमाल हुआ था, ठीक है ना। 1892 हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। 1892, ठीक है ना। 1892 में केरल में 70 पारूर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में इस्तेमाल किया गया था। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1892 होगा, मैं बोल दिया ना, यहाँ पे याद कर लीजिएगा। टाइपिंग से क्या मतलब है, हमको बस माइंड में घुसना चाहिए, ठीक है ना। 1892 यहाँ मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, यहाँ 1892 होगा, ठीक है ना। 1892 बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं गाइस। नेक्स्ट का आपको क्वेश्चन पूछा है संयुक्त राष्ट्र संघ को नोबेल पुरस्कार कब मिला? ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, क्वेश्चन पहले भी आया था, एक क्वेश्चन अभी भी आया। तो कब मिला था? 2001 में। स्थापना कब हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945, जो कि मैंने पहले पिछले वाले वीडियो में भी बताया इसको गाइस। तो और इसका मुख्यालय पूछ सकता है, मुख्यालय आपके एग्जाम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो न्यूयॉर्क इसका मुख्यालय हो जाएगा। नेक्स्ट आपको भी पूछा जा सकता है इसका अध्यक्ष, तो मैंने एक बार नहीं, मैंने 1000 बार बताया है इसको, ठीक है ना। तो आप जान ही रहे होंगे, एंटोनियो गुटरेस इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको पूछा है मॉब लिंचिंग में पहला कानून किस राज्य ने बनाया? मॉब लिंचिंग में पहला कानून किस राज्य ने बनाया? राजस्थान ने बनाया था, राजस्थान इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा है अनुच्छेद 35A कब लागू हुआ था? अनुच्छेद 35A कब लागू हुआ था? 1954 में लागू हुआ था। देखिए यहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। आर्टिकल 35A राष्ट्रपति के एक आदेश से संविधान में 1954 में छोड़ा गया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है गाइस, समझते हैं। इसमें जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान से भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में एक ऐतिहासिक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम उन्हें 2019 से पेश किया, जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित अनुच्छेद 370 हटाने का राज्य का विधान जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के 2 केंद्र शासित क्षेत्रों के रूप में करने का प्रस्ताव किया गया था। समझ गए, बहुत सारे पॉइंट मैंने बता दिया, समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए गाइज, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। देखिएगा आप ऑप्शन के यहाँ ऑप्शन के अनुसार कीजिएगा, ठीक है ना। एक होगा एम के जैन,
ए विकी पात्रा और बी बी कांगो यहाँ पे हो जाएगा। आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट है गोदावरी नदी कहां से निकलती है? गोदावरी नदी कहां से निकलती है? महाराष्ट्र से निकलती है गोदावरी नदी। नेक्स्ट है 32 बिट्स रजिस्टर वैल्यू कितनी है? कितनी है? 2 के पावर 32, समझ गए ना, 2 के पावर 32। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपको आया था चंद्रयान से। चंद्रयान 1 लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? चंद्रयान 1 जब लॉन्च हो रहा था उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है, तो कौन थे? माधवन नयार, ठीक है ना, माधवन नयार इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या आपको प्रश्न पूछा है, किस देश के वाइस प्रेसिडेंट को इंडेस सेंटर भेजा गया? इंडेस मतलब इंडेस सेंटर के मतलब क्या होता है? मतलब वहां पे भेजा गया, ठीक है ना। देखिए किस देश के, पहले तो आप ये समझिए, नहीं पहले आप समझिए कि किसको भेजा गया था, ठीक है ना। तो अहमद अली को भेजा गया था मालदीव देश के, ठीक है ना, मालदीव देश के। नेक्स्ट पूछा है रबिया कुरनाली किसका नाम था? नबिया कुरनाली किसका नाम था? दिलराज बानो बेगम, ठीक है ना, समझ गए क्वेश्चन। रबिया दुरनाली किसका नाम था? रबिया दुरनाली किसका नाम था? दिलराज बानो बेगम। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा है ज्ञानपीठ अवार्ड विजेता को प्राइज मनी के साथ किसकी मूर्ति दी जाती है? देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार में होता क्या है, मतलब एक तो प्राइज दिया ही जाता है, मतलब अलग से एक मूर्ति भी दिया जाता है, तो उस मूर्ति मतलब नाम पूछा है, ठीक है ना। तो सरस्वती कांसे का मूर्ति, सरस्वती का मूर्ति दिया जाता है कांसा का, ठीक है ना। नेक्स्ट है बॉडी डाउन किंग दो नदियों के बीच है, बॉडी डाउन किंग दो नदियों के बीच है राबियो बीस, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि नदी से 3 क्वेश्चन पूछा था, ठीक है ना, नदी से 3 क्वेश्चन पूछा था, तो नदी से आप पढ़ लीजिए पूरा अच्छे से, एक मैं वीडियो डालने वाला हूं जल्दी। माही नदी किसका सहायक है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, इसका राइट आंसर होगा, जो कि आप ऑप्शन के अनुसार कीजिएगा, वहां पे एक ऑप्शन दिया होगा वही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको एक क्वेश्चन पीरियडिक टेबल से क्या क्वेश्चन है मैं यहाँ पे बता रहा है। देखिए पीरियडिक टेबल से था, पीरियडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाने पर क्या समान रहता है? क्या समान रहता है? बैलेंसी समान रहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका कुछ क्वेश्चन आया है, इनमें से कौन सही है? देखिए वहां पे मतलब 4 ऑप्शन दिया होगा, ठीक है ना, जो कि घूमर राजस्थान का, घूमर फोक डांस कहाँ है? राजस्थान का है, ठीक है ना, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा है किस वैज्ञानिक ने कहा कि अगर मुझे थोड़ी सी जगह मिले तो पृथ्वी को पीछे ढकेल सकता हूं? इसका आप ऑप्शन के अनुसार कीजिएगा, ठीक है ना, मुझे करेक्ट आंसर इसका मालूम नहीं, इस ऑप्शन के अनुसार कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैं कुछ बात करने वाला इंपोर्टेंट, मैथ्स से क्या क्या क्वेश्चन आया था। देखिए आया था ट्रिगो से 2 क्वेश्चन आया था, हाइट एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन आया था, अलजेब्रा से 1 क्वेश्चन आया था, प्रॉफिट एंड लॉस से 3 या 4 क्वेश्चन आया था, मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन था, नंबर सिस्टम से 1 या 2 क्वेश्चन था, सिंप्लीफिकेशन से 3 या 4 क्वेश्चन था, सीआई और एसआई और सीआई से 3 क्वेश्चन था, मीन एंड मीडियन मोड से था 1 क्वेश्चन, मीन मीडियन मोड बहुत सारे क्वेश्चन आते थे, बट यहाँ पे भी 1 क्वेश्चन डाल रहा है, पता नहीं क्या है। एलसीएम एंड एचसीएफ से 2 क्वेश्चन था, और डीआई डाटा इंटरप्रेशन से था 4 से 5 क्वेश्चन, टाइम एंड स्पीड से था 1 क्वेश्चन, और ज्योमेट्री से 1 से 2 क्वेश्चन। समझ गए, फर्स्ट शिफ्ट का मैंने क्वेश्चन का डिस्कस कर लिया, और चलिए हम लोग कुछ सेकंड शिफ्ट का डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। सेकंड शिफ्ट का बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं वहां पे चलिए मैं वहां पे उसका भी डिस्कस करता हूँ बहुत अच्छे से, ठीक है। देखिए सेकेंड शिफ्ट में आपको क्या क्वेश्चन फर्स्ट पूछा था, ईपीआरओएम का फुल फॉर्म, ईपीआरओएम का फुल फॉर्म, जो कि मैंने फुल फॉर्म वाले में क्वेश्चन कराया भी है, उससे बाहर जाएगा ही नहीं ज्यादा, समझ गए ना। क्या होता है? इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी, समझ गए ना। नेक्स्ट देखिए आपको क्या क्वेश्चन पूछा है, नेक्स्ट आपको पूछा है मलेशिया करेंसी, मलेशिया की करेंसी क्या है? रिगिट है, ठीक है ना, रिगिट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको पूछा है मनी बिल कौन सा आर्टिकल है? मनी बिल कौन सा आर्टिकल है? 110 इसका राइट आंसर होगा। बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था 117, नहीं 117 बिल्कुल राइट है, 110 इसका आंसर होगा करेक्ट। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा है दीनदयाल उपाध्याय योजना कब लॉन्च हुआ? दीनदयाल उपाध्याय योजना कब लॉन्च हुआ? 5 सितंबर 2014 को लॉन्च हुआ था, जब मोदी जी आए थे, ठीक है ना, 5 सितंबर 2014 को।
नेक्स्ट क्या पूछा है, बीएचयू की स्थापना कब हुआ, बीएचयू की स्थापना कब हुआ था, 1916 में इसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट पूछा है, ये तो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट की सबसे पहला महिला जज कौन थी, कौन थी, फातिमा बीबी, ये तो क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, योजना आयोग कब, योजना आयोग भारत में कब आया, कब आया था, 1950 में आया था, ठीक है, 1950 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको पूछा, हॉकी से कौन से, कब से रिलेटेड है, कब से, आगा खान इसका राइट आंसर होगा, बट इसको ऑप्शन, बस इसको ऑप्शन में देखिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा क्या ऑप्शन में दिया था। नेक्स्ट पूछा था, राजा साम्राज्य प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना कब हुई थी, कब हुई थी, 19 फरवरी 1984। नेक्स्ट पूछा, भारत का संविधान इस विकास किस मिशन के तहत हुआ, भारत का संविधान एक विकास किस मिशन के तहत हुआ था, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। नेक्स्ट है, कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन थे, कौन थे, लॉर्ड डफरिन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, राजधिराज चोलके कौन सा मंदिर बनवाया था, राजधिराजा चोलके कौन सा मंदिर बनवाया था, बृहदेश्वर मंदिर बनाया था, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, दांत बीमार किसके कारण होता है, दांत फफूंद के कारण होता है, ठीक है ना, फफूंद इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको पूछा, आरबीआई के गवर्नर कौन है, वर्तमान वाले की बात किया, ठीक है ना, शक्तिकांत दास, जो कि 25वां, ठीक है ना, 25वां। नेक्स्ट आपको पूछा है, रंगास्वामी कप किससे संबंध है, हॉकी से, रंगास्वामी कप है जो कि हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट पूछा है, टोक्यो प्रोटोकॉल किस से संबंध है, ओजोन से संबंध है, ठीक है ना, ओजोन से संबंध है, बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। चलिए गाइस, आज के बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।